गुड़िया दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। कुकू मेरे प्यारे भाई, बस कुछ देर और सब्र करो। ये लो, ठूंस लो। और हाँ गुड़िया, याद रहे रात को सारे बर्तन धोकर सोना। इतना कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मैं ये जूठा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें इस तरह का खाना ना खाना पड़ता। कुकू, जिंदा रहने के लिए हमें अपना पेट तो भरना ही होगा। मेरे प्यारे भाई, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा। गुड़िया अपने छोटे भाई को समझाती है और वो दोनों बहन भाई खाना खा लेते हैं। और फिर गुड़िया बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते हुए गुड़िया से एक गिलास टूट जाता है। गौरी वहाँ आ जाती है। ये क्या किया तुमने? कमबख्त मारी, हर समय कोई ना कोई नुकसान करती रहा करो। गौरी गुड़िया को मारने लगती है। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी बहन को छोड़ दो मेरी बहन को। कुकू रोने लगता है। वो बहुत डर चुका था। इतने में वहाँ कालू आता है। क्यों मार रही हो इस बेचारी को? क्या बिगाड़ा है इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा लगा देते हैं। एक तो ये हमारी जाति के नहीं है, न जाने तुम क्यों उठा कर ले आए हो इनको। रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं, मगर गुड़िया अभी तक जाग रही थी। वो अपने मम्मा पापा को याद कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है और फिर सुबह होने से कुछ देर पहले गुड़िया की आंख लग जाती है। अरे अरे, देखो तो कैसे महारानी की तरह सोई हुई है। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, चल उठ और उठकर काम कर घर के। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं और जग्गू शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जब मैं घर आऊँ तो सारा काम हो जाना चाहिए और तुम दोनों को खाना काम करने के बाद मिलेगा। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया घर का सारा काम कर देती है। फिर दोपहर हो जाती है और गौरी घर आ जाती है। ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे रिमोट वाली गाड़ी लेकर दी है और ये ट्रैक्टर भी। जग्गू, हम दोनों खेलें इससे। चलो भागो, ये मेरे खिलौने हैं। मेरी मम्मा ने कहा है अपने खिलौने किसी से भी शेयर नहीं करने। अगर मेरे मम्मा पापा होते तो मुझे भी खिलौने ला कर देते। मम्मा पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुकू रोने लगता है। गुड़िया, जा नदी से पानी ले आ। गुड़िया दीदी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कुकू और गुड़िया नदी से पानी लेने चले जाते हैं। वो दोनों बहन भाई पानी लेकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक घायल गाय नजर आती है जो दर्द से करा रही थी। गुड़िया और कुकू उसे पानी पिलाते हैं। गाय, आप तो घायल हो, मैं अभी जंगल से जाकर आपके लिए जड़ी बूटियाँ लाती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। गुड़िया कुकू को गाय के पास छोड़कर जड़ी बूटियाँ लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया को जड़ी बूटियाँ तलाश करने में काफी समय लग जाता है। गुड़िया वो जड़ी बूटी ले आती है और वो गाय को खिला देती है। प्यारी गाय, इस जड़ी बूटी से आपका घाव जल्द ठीक हो जाएगा। चलो कुकू भाई, आप जल्दी से पानी ले जाएं, वरना गौरी आंटी बहुत मारेंगी। फिर वो दोनों बहन भाई पानी लेकर घर चले जाते हैं। खबरदार, जो तुम दोनों अंदर आए, निकल जाओ मेरे घर से। कब से भेजा हुआ है पानी लेने और तुम अब आ रहे हो। बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं और कुछ नहीं होता तुमसे। गौरी आंटी, हमें माफ कर दें, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहुत विनती करती है, मगर गौरी कव्वी उनकी एक नहीं सुनती। आखिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू रोते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें वही गाय मिलती है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी मदद की। तुम दोनों परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं एक जादुई गाय हूँ। हम दोनों बहन भाई अनाथ हैं, हम बेघर हैं। हमें रहने के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने की जरूरत है जहाँ हम खुशी खुशी रह सकें। फिर वो गाय उन्हें एक जादुई घर बना देती है जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी।
फिर वो दोनों बहन भाई खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं। गुड़िया दीदी, अगर आज हमारे मम्मा पापा जिंदा होते तो ये घर और भी सुंदर लगता। हाँ कुकू भाई, मम्मा पापा की कमी तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती। बस ऊपर वाले से दुआ है कि कभी किसी के मम्मा पापा उनसे जुदा ना हो, वरना ये दुनिया बहुत कठोर हो जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख भी दर्द कर रहे हैं। चुप चुप हो जा मेरा बच्चा, मैं अभी अपने बेटे को दवा ला कर देती हूँ, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, कहाँ रह गए थे आप? जग्गू कब से बुखार से तड़प रहा है, क्या मिला कुछ? रास्ते में तोता जा रहा था, उससे कुछ पैसे छीन कर लाया हूँ। सर्दी की वजह से सब पक्षियों ने अपने घर के दरवाजे तो क्या, खिड़कियां भी बंद कर ली हैं। अच्छा चले, जल्दी करें और जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, मेरे कंधों पर बैठ जाओ। कालू कौवा जग्गू को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू को देखती है। तुम्हारे बेटे को ठंड लगी है, इसे ज्यादा से ज्यादा अंडे खिलाओ और ये दवा सुबह शाम दे दे। अच्छा ठीक है, कितने पैसे हुए? 200 रुपए। कालू कौवा बुलबुल को पैसे देता है और जग्गू को लेकर वापस घर लौट आता है। रानो चिड़िया भी अपने घर में अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। मानो जी, जब हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हमारे घर में इतनी रौनक आ जाएगी ना। हाँ ये तो है, मैं अपने बच्चों के लिए मजेदार फल लाया करूँगा और उन्हें उड़ना भी सिखाऊंगा। मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हमें जग्गू का ख्याल रखना होगा, ये बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। बुलबुल डॉक्टर ने इसे अंडे खिलाने का कहा है। तो कालू जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसलों में अंडे दिए होंगे, बस मौका देखकर चुरा लो। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा जंगल का चक्कर लगाता है। अब ये कैसे पता करूं कि किसके घर में अंडे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, गोरी को भेजकर पता करवाता हूँ। कालू कौवा वापस घर जाता है। कालू जी, आप अंडे लिए बिना ही आ गए। गोरी, मैं बहुत ऊंचाई में उड़ा, मगर मुझे तो कहीं से भी कोई अंडा दिखाई नहीं दिया। तुम जरा जाओ और देख कर आओ किस पक्षी के घर में अंडे हैं, फिर चोरी करना मेरा काम। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है। गोरी कौवी मैना के घर जाती है। मैना बहन, क्या तुम्हारे पास लाल मिर्ची है? नहीं, मैं लाल मिर्ची ना तो खाती हूँ और ना ही घर लाती हूँ। ये अंडा तुम्हारा है? मेरे घोंसले में पड़ा है तो मेरा ही होगा ना। गोरी बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, मैं चलती हूँ, रानू से पूछ लूंगी, हो सकता है उसके पास हो मिर्ची। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर वापस जाती है। कालू जी, मैना के घर में अंडा है, आप जाएं और जल्दी से अंडा चुरा लाएं। कालू कौवा मैना के घर के बाहर छुपकर बैठ जाता है। जैसे ही मैना पानी पीने के लिए बाहर जाती है, कालू कौवा तुरंत मैना के घर जाता है और अंडा उठाकर भाग जाता है। ये लो गोरी, ले आया हूँ अंडा, अब जल्दी से जग्गू को अंडा उबाल दो। गोरी कौवी तुरंत ही जग्गू को अंडा उबाल कर दे देती है। जग्गू कौवा अंडा खा लेता है और सो जाता है। कालू जी, कल हम दोनों जाएंगे और अपने बेटे के लिए अंडा ढूंढ कर लाएंगे। मेरा अंडा कहाँ गया? कोई जालिम मेरे अंडे को चुरा कर ले गया। मैना जल्दी से जाती है और पक्षियों से पूछती है, आज से पहले तो कभी इस तरह अंडे चोरी नहीं हुए, फिर ये कौन हो सकता है? मैना बहन, सब्र रखो। मैना को रोता देखकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैना बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? रानो चिड़िया, इसका अंडा किसी ने चुरा लिया है, ना जाने कौन दुष्ट पक्षी ये काम कर रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैना बहन, चुप हो जाए। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। बहुत बहुत दुख हुआ सुनकर, ना जाने कौन ले गया आपका अंडा।
मुझे तो लगता है कोई चील लेगी होगी अंडा। चीलों के बच्चे अंडे बहुत शौक से खाते हैं। मर जाए जो भी मेरा अंडा खाए, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मार दिया मेरे बच्चे को। ऐसा तो मत कहो, अब बेचारे बच्चे का क्या दोष। गौरी बहन, आपको बहुत बुरा लग रहा है। जिस बच्चे को चील ने मार दिया उसका क्या दोष था। गौरी कवि परेशान हो जाती है और अपने घर चली जाती है। मानो जी, हमें अपने अंडों का अब ज्यादा ख्याल रखना होगा। ना जाने कौन पक्षी है जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अगर मैं बाहर जाऊं तो तुम अंडों का ख्याल रखना, अगर तुम जाओगी तो मैं अंडों के पास रुकूंगा। मम्मा, मुझे सांस नहीं आ रहा। मम्मा, मैं मर रहा हूँ। जग्गू मेरे बेटे, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। कालू जी, देखे ना जग्गू को। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से जाता है और बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। क्या खाया है इसने? जग्गू की तबीयत तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। आप बस दुआ करो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने गलती की और सजा मेरे बेटे को मिल रही है। गौरी कवि रोते हुए मैना के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है और रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं इस लायक तो नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा मर रहा है, अगर तुम माफ कर दोगी तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। कितनी जालिम और खुदगर्ज हो तुम। अपने बेटे को ठीक करने के लिए मेरी संतान को मार डाला तुमने। चाहे तो मुझे सजा दे दो, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे को माफ कर दो। गौरी, आइंदा कभी ऐसा मत करना। एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसकी जिंदगी होती है। ऐसे कभी किसी से उसकी जिंदगी मत छीनना। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा थी। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। मैंने टीका लगा दिया है, अब जग्गू बेहतर है। इसका ख्याल रखें और इसे गर्म चीजें खाने के लिए। बुलबुल वहां से चली जाती है। गौरी कवि खुद से वादा करती है कि वो आइंदा कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।